नमस्कार दोस्तों, एसएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग यूपी कांस्टेबल के रीजनिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। शुरू करते हैं आज का सेशन का पहला क्वेश्चन। यदि 50 मिनट पहले समय 4:45 था तो 6 बजने में कितना समय लगेगा। यानी 4:45 था जो वो 50 मिनट पहले का समय था, तो 50 मिनट पहले का समय था 4:45, तो 50 मिनट बाद कितना टाइम होगा वो हमारा वर्तमान समय हो जाएगा। तो देख लेते हैं, 4:45 समय 50 मिनट पहले था, तो इसमें 50 मिनट और जोड़ देंगे तो हमारा वर्तमान समय आ जाएगा। तो इसमें 50 मिनट जोड़ दिए तो आ जाएगा हमारा 5:35। 5:35 हो गया, यानी 45 मिनट ये था और 50 मिनट ये 95 मिनट हो गया। इसको बदलेंगे घंटे में तो 1 घंटा 35 मिनट हो जाएगा। तो यहाँ से 45 मिनट लिए थे और ये 50 मिनट, यानी यहाँ पर पूरा 4 बचा था, तो 4 बजे में हम 1 घंटा 35 मिनट जोड़ देंगे तो आ जाएगा 5:35। 5:35 हमारा वर्तमान समय हो गया। तो 6 बजने में कितना समय अभी बाकी है वो हमें बताना है। तो 5:35 में हम 25 मिनट जोड़ देंगे तो हमारा 6 बज जाएगा। इस प्रकार इसमें हम 25 मिनट जोड़ेंगे तो 6 बजेगा। तो हमारा ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा सही है। ऑप्शन ए में 45 मिनट दिया हुआ है, ये हमारा गलत हो गया। ऑप्शन बी भी हमारा गलत हो गया और ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 मिनट इसमें दिया हुआ है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। घड़ी 7:30 दिखा रही है। यदि मिनट वाली सुई पश्चिम दिशा दिखा रही है तो घंटे की सुई किस दिशा को दिखाएगी वो बताने। यानी जो 7:30 घड़ी हमारी दिखा रही है तो उसमें मिनट की सुई जो है पश्चिम की दिशा दिखा रही है और घंटे की सुई कौन सी दिशा दिखाएगी वो हमें दिशा बतानी है। तो सबसे पहले हम घड़ी ड्रा कर लेंगे, उसमें हम मिनट और घंटे की घड़ी को जो है दर्शा लेंगे। 7:30 बजा है तो यानी मिनट वाली सुई जो है पूरा 6 पे होगी। मिनट वाली सुई 6 पे होगी और जो घंटे वाली सुई है 7 और 8 के बीच होगी। 7 और 8 के बीच हमारी घंटे वाली सुई होगी। तो हम फिगर बना लेते हैं। ये हो गई हमारी घंटे वाली सुई। घंटे वाली सुई बड़ी छोटी होती है और मिनट वाली सुई जो है वो बड़ी होती है। तो मिनट वाली सुई जो है पश्चिम दिशा दिखा रही है, यानी ये हमारी पश्चिम दिशा हो गई और पश्चिम दिशा के अपोजिट होता है पूर्व। ये हमारी पूर्व दिशा हो गई और ये हो जाएगी हमारी दक्षिण दिशा, ये हो जाएगी उत्तर दिशा। तो हमें बतानी है कि घंटे वाली सुई कौन सी दिशा दर्शाएगी। तो ये बीच की दिशा हो जाएगी, तो उत्तर पश्चिम दिशा जो है इसकी बीच की वाली दिशा हो गई। तो यही जो है घंटे वाली सुई यही दिशा हमारी दर्शा रही है। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महेश की ओर संकेत करते हुए अजय ने एक महिला से कहा, वह मेरी बेटी के माँ के पिता का बेटा है। तो अजय का महेश से क्या संबंध है। यानी अजय जो है महिला की ओर इशारा करते हुए कहता है, तो ये अजय हो गया। ये एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहता है कि वह मेरी बेटी, अजय की बेटी हो गई, मेरी बेटी की माँ, अजय की पत्नी जो होगी वो उसकी बेटी की माँ होगी। ये होगी अजय की पत्नी। और आगे कहा गया है माँ के पिता का बेटा, यानी इसकी पत्नी है इसके पिता का बेटा। ये हो गया इसके पिता। इसका बेटा जो हो गया अजय की पत्नी का भाई हो जाएगा। यही हमारा महेश हो जाएगा। तो अजय का महेश से क्या संबंध है ये बताना है। तो बेटी का इसका रिश्ता हो जाएगा मामा का। जैसे इसका मामा का बेटी से हो जाएगा तो जो मामा होते हैं वो उसके पिता के जीजा लगते हैं। उसके मामा के जो है पिता, उसका पिता जीजा लगेगा। इस प्रकार हम देखते कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए में भाई दिया है, ये हमारा गलत हो गया। ऑप्शन बी में मामा दिया गया, ये हमारा गलत हो गया। ऑप्शन सी जो है वो सही है। इस प्रकार हमारे ऑप्शन ऊपर के 2 गलत हो गए, चौथा भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उस संयोजन का चयन कीजिए, दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों क्रमबद्ध रूप से श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। यानी जो हमारी ये श्रृंखला दी गई है इसको क्रमबद्ध रूप से भरने के लिए हमें कौन सा ऑप्शन चूज करना होगा वो हमें बताना है। तो श्रृंखला देख लेते हैं। वी हो गया,
M हो गया, R, V, M, D हो गया, K, M और D हो गया। तो इसमें पहले सबसे हम पूरे टोटल अक्षरों को काउंट करेंगे। तो इसमें है पूरे टोटल 15 अक्षर हैं। 15 को हम 3 गुणे 5 में तोड़ लेंगे। 3 गुणे 5 का मतलब इसमें 3 के पेयर बनाएंगे या तो 5 के पेयर बनाएंगे, दो में से कोई एक पेयर बना लेंगे। तो इसमें हम 3 का पेयर नहीं बना सकते, इसलिए हम 5 का पेयर बना लेंगे। 1 2 3 4 5 का पेयर बना लिए, 3 पेयर बन गए 5 के। तो देख लेते हैं कौन सा अक्षर आएगा। तो ऑप्शन में सबसे पहले वाले अक्षर जो है चारों में के दिया हो, तो इसमें 100% कंफर्म हो गया, पहला जो है के होगा। उसके बाद देख लेते हैं चारों में डी दिया है, ये भी हमारा 100% कंफर्म हो गया कि दूसरे में डी होगा। उसके बाद हमारी ये श्रृंखला जो है, इतना सीरीज जो है हमारी कंप्लीट हो गई है। इसी को देखकर आगे हम कर लेंगे। तो V के बाद के आया है तो यहाँ भी के आ जाएगा, और M के बाद यहाँ R आया है तो इसमें R आ जाएगा। उसके बाद K के पहले यहाँ V था, V आ जाएगा। M के बाद R था, यहाँ पे R आ जाएगा। तो हम लिख लेते हैं K, D, K, R, V और R। इतने अक्षर हमने भरे हैं इस श्रृंखला में, तो यह जो है कंप्लीट हो जाएगी। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। पहला जो है मैच नहीं कर रहा, वो हमारा गलत हो गया। ऑप्शन बी जो है वो मैच कर रहा, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 117, 107, 92, 72 के बाद कौन सी संख्या आएगी, वो संख्या हमें बतानी है। ये हो गई हमारी सीरीज हो गई 117, 107, 92, 72। इसके बाद कौन सी संख्या आएगी वो हमें बतानी है। तो 117 से 107 कैसे आएगा वो हम देख लेते हैं। यानी 117 से 107 लाने के लिए हम 10 घटा देंगे। 117 से 10 घटा दिए तो 107 आ गया। 107 से 92 लाने के लिए हम 15 घटा देंगे। उसके बाद 92 से 72 लाने के लिए हम 20 घटा देंगे। देखते हैं कि इसमें पहले 10 घटाया, उसके बाद में हम 15 घटाए, उसके बाद 20 घटाए। यानी जो घटा रहे हैं उन संख्या में हमें 5-5 की हर स्टेप में वृद्धि हो रही है। तो अगले स्टेप में 5 जोड़ देंगे घटाने के लिए, तो ये हो जाएगा 25। यानी 72 से 25 घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 47। तो हमारा ऑप्शन किस में दिया है 47, तो ऑप्शन ए में 37 दिया है, ये हमारा गलत हो गया। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा आरेख महिलाओं, माताओं और डॉक्टरों के बीच संबंध का प्रतिनिधित्व करता है, बताना है। महिलाएं हैं, माताएं हैं और डॉक्टर हैं, इसमें कौन सा जो है विकल्प हमारा सही होगा वो हमें बताना है। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं, ये हो गई महिला। तो माताएं जो है, सभी माताएं महिला होती है, लेकिन सभी माताएं जो है महिला होती हैं, लेकिन सभी महिलाएं माताएं नहीं होती हैं। तो महिला के अंदर माताएं आ जाएंगी, यानी जितनी महिलाएं होती हैं वो माताएं नहीं हो सकती हैं, लेकिन जो माताएं हैं वो हमारी महिलाएं होती हैं। ये हो गया। उसकी बात कहा गया है डॉक्टर के बीच संबंध। डॉक्टर जो है हमारी कुछ माताएं भी हो सकती हैं और कुछ महिलाएं भी हो सकती हैं, इसके अलावा हमारे पुरुष भी हो सकते हैं। इसमें तीनों पॉसिबिलिटी बनती है, इसलिए हम ऐसे बनाएंगे इसको। ऐसे बन गया हमारा। तो अब देखते हैं कौन सा मैच कर रहा है। ऑप्शन बी जो है हमारा मैच कर रहा है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा और बाकी तीनों गलत हो जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10 मीटर आगे चलकर, ए जो है 10 मीटर आगे चलता है, फिर 10 मीटर दाएं चलता है, फिर वह हर बार बाईं तरफ मुड़ता, क्रमशः 5, 15, 10 मीटर चलता है, तो वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर पर है। यानी ए जो है वो 10 मीटर आगे चलता है। हम किसी भी दिशा में चला देंगे, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो हम उत्तर दिशा में चला दिए। उसके बाद दिया गया है 10 मीटर चलने के बाद दाएं 10 मीटर चलता है। अब इसे दाएं मोड़ेंगे तो इसका दायां इधर हो जाएगा। ये फिर 10 मीटर चलता है। उसके बाद वह मुड़ेगा तो वहां से हर बार, अब जितने बार मुड़ेगा हर बार वो बाईं तरफ घूमेगा। तो यहां से बाईं तरफ घूमा 5 मीटर, 5 मीटर हो गया। दूसरा दिया गया है 15 मीटर चलेगा, फिर यहां से बाईं तरफ घूमेगा तो ये 15 मीटर चलेगा।
ये हमारा हो गया 15 मीटर। 15 मीटर चलने के बाद फिर वह बाईं तरफ घूमेगा, फिर 10 मीटर चलेगा, ये हो गया 10 मीटर। तो देख लेते हैं, ये हमारी दूरी जो है यहाँ तक 10 मीटर थी, यहाँ से लेके 10 मीटर यहाँ तक थी। उसके बाद ये जो दूरी है 5 मीटर थी, तो ये हमारी टोटल हो जाएगी 15 मीटर। टोटल दूरी जो है 15 मीटर हो जाएगी, 15 मीटर हो गई। और आगे जो यहाँ से दूरी यहाँ तक दी है, ये हमारी 10 मीटर होगी, यानी 15 से कितना कम है ये हमें बताना है। तो 15 मीटर से घटाएंगे 10 मीटर तो बचेगा हमारा 5 मीटर। पाँच मीटर बचेगा, ये हमारा 5 मीटर बचेगा, यानी प्रारंभिक बिंदु जो है ये 5 मीटर डिस्टेंस पे हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दी गई समीकरण को संतुलित करने के लिए किन संख्या को आपस में बदलना चाहिए? समीकरण दी गई है 98 - 25 डिवाइड बाई 5 प्लस 95 बराबर 104, यानी इस समीकरण का प्रयोग करके 104 लाना है। तो इनमें कौन सी संख्या हमें फेर बदल करनी होगी वो हमें बताना है। देख लेते हैं कैसे होगा। ये 98 हो गया, 25 को अगर 5 से हम भाग कर देंगे तो ये हमारा 5 बचेगा, उसके बाद बचेगा 95, 104। अब इसमें से घटा देंगे तो यहाँ पर 90 बच जाएगा, 98 प्लस 90, तो यहाँ पर हो जाएगा 188 हो जाएगा, जो 104 के बराबर नहीं है। 104 के बराबर नहीं है तो यह हमारा गलत हो जाएगा, यानी इसमें फेरबदल करना होगा। तो दोबारा देख लेते हैं कौन सा अप्लाई करेंगे। 98 हो गया, 25 और 95 को हम फेरबदल कर रहे हैं। 25 की जगह 95 लिखेंगे और 95 की जगह 25 लिख देंगे, बराबर 104। अब सॉल्व कर लेंगे। 98 हो गया, 5 से जब हम डिवाइड करेंगे 95 को तो ये आ जाएगा 19 आ जाएगा, 19 बार में कट जाएगा, प्लस 25। 25 और 98 को जोड़ेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 123। 123 से 19 घटा देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 104। अब हमारे दोनों पक्ष बराबर हो गए, यानी यही हमारा सही हो जाएगा। 25 और 95 को हम फेरबदल किए थे, तो हमारा किस ऑप्शन में दिया वो देख लेते हैं। ऑप्शन ए में 14 और 95 दिया गया है, ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी में दिया है 25 और 7, ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन 7 और 5 दिया गया है, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 25 और 95 वाला। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 42 विद्यार्थियों की एक कक्षा में रिक्तिका शीर्ष से 13वें स्थान पर है, जबकि शीतल नीचे से 34वें स्थान पर है। तो रिक्तिका और शीतल के बीच कितने विद्यार्थी हैं? संख्या बतानी है, रिक्तिका और शीतल के बीच कितने विद्यार्थी। टोटल कक्षा में 42 विद्यार्थी हैं, यानी ये टोटल 42 हो गए, पूरी कक्षा के हो गए 42। उसके बाद देखते हैं शीर्ष से 13वां स्थान, ये शीर्ष हो गया, यहां से 13वां स्थान जो है रिक्तिका का है। रिक्तिका हो गई यहाँ पे, और नीचे से जो दिया है शीतल 34वें स्थान पर है। शीतल नीचे से 34वें स्थान पर हो गई। शीतल और रिक्तिका के बीच कितने व्यक्ति वो बताना है, यानी जो है शीतल यहां तक पहुंच जाएगी और रिक्तिका जो है यहां तक पहुंचेगी। इनके बीच कितने, यानी इतने दूरी में कितने विद्यार्थी हमें वो बताना है। तो 42 से हम 34 घटा देंगे, टोटल से रिक्तिका की जो शीतल की है संख्या वो हमें घटा देंगे, तो हमारा बचेगा 8 बचेगा, यानी ऊपर जो है इतनी संख्या 8 बच जाएगी और नीचे जो है ऊपर 8 बचेगी तो नीचे जो है 5 बचेगी। 8 5 13 होता है, तो 13 से 8 घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 5 आ गया।
तो 5 के बाद देखते हैं इसमें 5 जो बची है संख्या उसमें शीतल भी काउंट है, यहाँ पे शीतल थी, शीतल भी यहाँ काउंट है और यहाँ पे रिक्तिका भी काउंट है। तो इस प्रकार दोनों के बीच संख्या पूछी गई ना, तो शीतल को छोड़ देंगे और रिक्तिका को छोड़ देंगे। तो 5 से हम 2 व्यक्ति को घटा देंगे तो हमारा बचेगा 3 जो है हमारा सही अब वो हो जाएगा आंसर। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ऑप्शन ए जो है 4 दिया गया, ये हमारा नहीं मैच कर रहा है। ऑप्शन बी 3 दिया गया है, ये हमारा ऑप्शन मैच कर रहा है, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संख्याओं की वह जोड़ी ज्ञात करें जो इस पैटर्न में उपयुक्त होगी। ये हमारी सीरीज दी गई है और कौन सी जोड़ी जब आगे आएगी वो हमें जोड़ी ज्ञात करनी है, इसमें कौन सी आएगी वो हमें बताना है। तो देख लेते हैं कैसे होगा। इसमें टर्म बनाएंगे पहले का और तीसरे का, और बनाएंगे तीसरे का पांचवे का, इस तरह बनाते चले जाएंगे। तो 15 से 17 कैसे पहुंचे, इसमें +2 किए तो 15 से 17 हो गया, 17 से 19, इसमें भी +2 किए तो 19 हो गया, 19 से 21, इसमें +2 किए ये हमारा हो जाएगा 21। अब 21 में +2 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 23, +2 करेंगे तो आ जाएगा 23। उसके बाद इधर देख लेते हैं 28 से 25 कैसे हुआ, यहाँ पे -3 कर रहे हैं। 25 से 22 -3, 22 से 19 के लिए -3 हो गया। अब 19 से -3 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 16। 16 और 23 हमारी ये जो है आ गया 16 और 23। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा था। ऑप्शन ए जो है हमारा गलत हो गया, इसमें 23 और 17 दिया गया है। ऑप्शन बी में 24-16 दिया गया है, यह भी हमारा गलत आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है 23-16 दिया गया है, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस तरह दूसरा पद पहले से संबंधित है। यानी ए बी जो है, ए बी डी एच से जिस प्रकार संबंधित है उसी तरह डी ई किससे संबंधित होगा वो हमें ज्ञात करना है। तो देख लेते हैं ए बी डी एच। ए का प्लेस वैल्यू होता है 1, बी का होता है 2, डी का होता है 4, 8 एच जो है एच का 8 होता है। तो ए से डी पहुंचने के लिए हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 गुणे 4 तो हमारा आ जाएगा 4। 4 जो है नंबर प्लेस वैल्यू जो है डी का है, इस तरह हो जाएगा ये। और बी जो है इसमें भी प्लेस वैल्यू बी की 2 दी गई है, तो इसमें 4 से गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 8। 8 जो है एच का प्लेस वैल्यू है। इसी तरह हम अगले में कर लेंगे डी और ई में। डी का हो गया 4, ई का हो गया 5 प्लेस वैल्यू। अब देखते हैं इसमें डी में 4 से गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा, और ई जो है 5, इसमें 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 10। 4 से गुणा करेंगे तो 20 आ जाएगा यहाँ पे। 8 जो है एच का प्लेस वैल्यू है, और ये जो है ई 20 है, 20 जो है टी का हो गया। 4 ये 16 हो जाएगा। मैं 4 का गुणा 4 से करेंगे तो ये हमारा 16 हो जाएगा। 16 जो है किसका प्लेस वैल्यू है, पी का, पी और टी आ जाएगा। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा था। ऑप्शन ए जो है हमारा गलत हो गया, ऑप्शन बी जो है मैच कर रहा है, यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाइटिंगल शब्द के अक्षरों के प्रयोग से कौन से शब्द का गठन नहीं किया जा सकता है। यानी जो हमारा ये दिया गया है NIGHTINGALE, इसके प्रयोग से हम कितने अक्षर बना सकते हैं वो हम देख लेते हैं जो ऑप्शन में दिए हैं, और कौन सा दिए गए ऑप्शन में नहीं बना सकते हम वो देख लेते हैं। तो लाइट जो है, लाइट एल जो है यहाँ पे हो गया IGHT, यानी लाइट जो है बन सकता है, लाइट हमारा बन जाएगा। उसके बाद दिया है थिंग, थिंग भी बन सकता है। टी हो गया, एच हो गया, एच हो गया, और आई हो जाएगा NG, ये भी हमारा थिंग बन जाएगा। और आगे दिया गया है एंगल,
एंगल भी बन जाएगा ANGLE, एंगल भी बन जाएगा। और आगे चौथा दिया गया है ईगल, ईगल जो है E हो गया, E के बाद A हो गया, फिर G हो गया, फिर L हो गया। ईगल यहां तक तो बन जाएगा, लेकिन आगे जो है इसमें E लास्ट में होता है। E दोबारा हमसे 2 बार इसमें यूज हुआ है, तो इसमें केवल एक ही बार E यूज करना था, इसलिए हमारा ये ऑप्शन जो है इसको हम नहीं बना सकते हैं। इस अक्षर से, मतलब इस शब्द से जो हम ये वाला वर्ड नहीं बना सकते हैं, और बाकी सब हमारे बन जाएंगे। तो इस प्रकार जो है इसको नहीं बना सकते हैं, तो यही हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उस शब्द का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से है। 12 दर्जन में होते हैं 12, यानी ये हो गया दर्जन। दर्जन में कितनी संख्या होती है? 12 संख्या होती है। स्कोर में कितनी संख्या होगी वो हमें बतानी है। तो स्कोर जो होता है हमारा 20 संख्या का होता है स्कोर, यानी एक स्कोर में 20 होते हैं। जिस प्रकार एक दर्जन में 12 होते हैं, उसी प्रकार स्कोर में 20 होते हैं। तो 20 हमारा ऑप्शन ए में दिया है, यही हमारा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित विकल्पों में से प्रत्येक शब्दों की जोड़ियां दी गई हैं। प्रश्न में दी गई जोड़ी के साथ मेल करने के लिए सबसे अच्छी जोड़ी चुनें। यानी ये जो जोड़ियां ऑप्शन ए में दिया गया है गाय और अस्तबल, ऑप्शन बी जो दिया गया है वकील और किताबें, ऑप्शन सी दिया गया है कुम्हार और रंग, ऑप्शन डी है मोची और जूता। इन चारों में से सबसे जो है सुटेबल कौन होगा वो हमें बताना है। गाय अस्तबल दिया गया है, यानी अस्तबल जो है घोड़े बांधने का स्थान है। वकील किताबें दी हैं, किताबें छात्र भी पढ़ सकते हैं, वकील भी पढ़ सकते हैं, यानी किताबें जो है हमारी कॉमन हो जाएंगी, ये कोई भी पढ़ सकता है, इसलिए हमारे ये दोनों गलत हो जाएंगे। और कुम्हार जो है बर्तन बनाता है, कुम्हार का रंग दिया गया है। कुम्हार का अगर बर्तन दिया होता तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे रंग दिया है, हमारा गलत हो जाएगा। मोची जो है जूता को रिपेयर करता है, तो हमारा ऑप्शन 4 नंबर जो है यही सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 1 नंबर डाइस दिया हुआ है, दूसरा दिया है, तीसरा दिया है। पहले में दिया गया है 1 2 3, दूसरे में दिया है 3 4 6, तीसरे में एक क्वेश्चन मार्क लगा है, खाली पड़ा है, इसको हमें ज्ञात करना है इसमें कौन सी वैल्यू आएगी। तो देख लेते हैं, इसमें 3 कॉमन हो जाएगा और इसमें भी 3 कॉमन हो जाएगा, यानी 1 कॉमन वाला रूल लगेगा। तो लगा देते हैं 3 1 2 3 4 6 हो जाएगा। 4 हो गया, 6 हो गया। 3 का अपोजिट हो जाएगा 5, 1 का अपोजिट 4 हो जाएगा, 2 का हो जाएगा 6, 3 का हो जाएगा 5। यहां हो गया 3 का अपोजिट 5 हो गया, 1 का हो जाएगा 4, 2 का हो जाएगा 6। तो इसमें देखते कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ 5 दिया हुआ है, 5 के अपोजिट 3 होता, 5 दिया गया है तो 3 इसमें नहीं आ सकता। इस प्रकार हमारा ऑप्शन बी जो है गलत हो जाएगा। और दिया गया है 1, अगर 1 दिया होगा तो इसकी अपोजिट वैल्यू नहीं आएगी, तो ऑप्शन सी भी जो है हमारा वो गलत हो जाएगा। अब बचे 2 ऑप्शन ए और डी बचे। अब इसमें पहले हम कौन सा हमारे लिए मतलब एकदम सही होगा वो हमें बताना है। तो इसमें वैल्यू रखेंगे खाली स्थान जो यहाँ पे है, यहाँ पे हम 2 रख के चेक कर लेते हैं। 2 रख के चेक करेंगे, अगर जो ऐसे आ जाएगा तो हमारा सही हो जाएगा, अगर नहीं आएगा तो हमारा गलत हो जाएगा फिर। तो यहाँ हो गया, पहले से कंपेयर कर लेंगे, इस वाले डाइस को हम पहले से कंपेयर कर लेंगे। तो पहले में दिया गया है 1 2 और 3, यहां दिया गया है 1 और दिया गया है 1 के बाद दिया गया है 5, उसके बाद 2 हम रख दिए। देखते हैं यहाँ पे 4 आ जाएगा, और जो है 2 का अपोजिट यहाँ पे 5 दिखा रहा है, 3 का अपोजिट 2 दिखा रहा है। तो इस प्रकार हमारा जो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, 2 भी हमारा रखने पर सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। तो ऑप्शन बचा डी, यही हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न में 2 कथन और उसके बाद 3 निष्कर्ष 1 2 और 3 दिए गए हैं। आपको इन कथनों को सत्य मानना होगा, भले ही यह आमतौर पर ज्ञात तथ्यों से अलग प्रतीत होता है।
तो आपको यह तर्क करना है कि दिए गए निष्कर्षों में कौन सा निष्कर्ष यदि कोई है दिए गए कथनों का अनुसरण करता है। यानी इसमें गलत भी होंगे तब हम मतलब तब भी हम जो है इसे सही सपोज करेंगे। कथन दिया गया है 1 नंबर जो है एक्स द्वारा लिखी गई सभी पुस्तकें पाठ्य पुस्तकें हैं। और कथन 2 दिया गया है उनकी कुछ पुस्तकें ABC पब्लिशिंग कंपनी द्वारा प्रकाशित की गई हैं। निष्कर्ष दिया गया है नहीं, कथन हमारे हो गए दोनों, अब निष्कर्ष आ जाएंगे। ये हमारे 2 कथन होंगे, इनसे हमें क्या निष्कर्ष मिलने वाले हैं वो हम देख लेते हैं। निष्कर्ष हमारा दिया गया है ABC प्रकाशन कंपनी केवल पाठ्य पुस्तकों को प्रकाशित करती है। यहाँ पे दिया गया कुछ पुस्तकें, यानी जो है एक्स द्वारा लिखी गई कुछ पुस्तकें जो है प्रकाशित करता है। यहाँ पर ये केवल वर्ड दिया गया है तो ये हमारा गलत हो जाएगा। अब आगे कथन 2 निष्कर्ष 2 दिया गया है एक्स द्वारा लिखी गई कुछ पाठ्य पुस्तकों को ABC कंपनी के अलावा अन्य प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित किया गया। यानी एक्स द्वारा लिखी गई पुस्तकें जो हैं ABC के अलावा, जैसे थोड़ी जो है ABC ने प्रकाशित किया, उसके अलावा जो पुस्तकें बची उसे दूसरे प्रकाशकों ने प्रकाशित किया गया। तो ये हमारा सपोज करके सही हो सकता है। अब निष्कर्ष जो है 3rd दिया गया है ABC पब्लिशिंग कंपनी एक्स द्वारा लिए गए कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों को प्रकाशित करती है। ABC जो है पब्लिशिंग कंपनी एक्स द्वारा लिखे गए कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों को प्रकाशित करती है। किताबों में महत्वपूर्ण सिद्धांत भी हो सकते हैं और जो है मतलब कुछ अनमहत्वपूर्ण सिद्धांत भी हो सकते हैं। तो ये भी हमारा जो है कथन विपरीत हो जाएगा। निष्कर्ष जो है कथन के विपरीत हो जाएगा। तो हमारा बचा, ये दोनों गलत हो जाएंगे तो हमारा जो है निष्कर्ष 2 बचेगा। निष्कर्ष 2 सही है तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में दिया गया है। केवल निष्कर्ष A अनुसरण करता है, फर्स्ट ऑप्शन A में दिया गया है, ये हमारा गलत हो जाएगा। केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ऑप्शन 2nd में दिया गया है, तो यही हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन B जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सभी आम सेब है, सभी का मतलब जो है 100, सभी का मतलब आल 100 हो गया और सेब जो है यहाँ पे 50 हो सकते हैं। उसके बाद ये कथन हो गया हमारा। अब निष्कर्ष दिया है, पहला निष्कर्ष कुछ सेब। सबसे पहले हम पॉजिटिव और निगेटिव दे रहे थे। कथन जो है हमारा पॉजिटिव है या निगेटिव, तो ये कथन जो है हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव होगा तो हमें निष्कर्ष जो है पॉजिटिव प्राप्त होंगे तो सही होगा। अगर निगेटिव है तो निगेटिव होना चाहिए तब सही होगा। यानी अगर पॉजिटिव दिया है, निगेटिव निष्कर्ष प्राप्त हो रहा है तो हमारा ऑप्शन मतलब निष्कर्ष जो है नहीं सत्य होगा। तो निष्कर्ष दे लेते हैं। पहला है कुछ सेब आम है, कुछ यानी 50 मतलब कुछ हो सकते हैं कुछ नहीं हो सकते, तो इसे हम 50 से दर्शाएंगे और जो है आम को भी 50 से दर्शाएंगे। दूसरा निष्कर्ष दिया है सभी सेब आम हो सकते हैं, सभी यानी सब टोटल हो सकते हैं, आल यहाँ पे हो जाएगा 100, आम जो है 50 हो जाएगा। निष्कर्ष 3rd दिया है कुछ आम सेब हो सकते हैं, कुछ का मतलब 50 और सेब भी हमारा 50 हो जाएगा। और जो है ऑप्शन निष्कर्ष 4 दिया गया है निगेटिव में, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। और 5वां निष्कर्ष भी निगेटिव है। इस प्रकार हमारे नीचे के चारों जो है निगेटिव दिए हैं, तो ये पहले से ही गलत हो जाएंगे। अब बचे 3 निष्कर्ष बचे, इनमें से हमें देखना कौन सही है कौन नहीं सही है। तो यहाँ पे आम जो है 100 था और सेब 50 है, तो जहाँ पे आम जैसे 100 है तो 50 में भी चल सकता है और 100 में भी चल सकता है। और सेब जो है सेब 50 है तो ये केवल 50 में ही चलेगा, और 100 अगर करेंगे तो 50 से ज्यादा हो जाएगा तो हमारा नहीं चल पाएगा। तो ऑप्शन ये निष्कर्ष 1st में दिया है कुछ सेब आम है, यानी 50-50 तो ये हमारा करेक्ट हो सकता है। और 2nd निष्कर्ष दिया है सभी सेब आम है, सेब यहाँ पे 50 दिए थे, यहाँ पे 100 है, यानी सेबों की संख्या यहाँ बढ़ गई है, तो ये हमारा नहीं होगा, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। और निष्कर्ष C हमारा 3rd बचा है कुछ आम सेब है, कुछ आम यानी यहाँ पे 100 थे यहाँ पे 50 है, तो 100 से हम 50 ले सकते हैं, ये हमारा चल सकता है। पहला और तीसरा निष्कर्ष जो हमारा बचा और सब बाकी गलत हो गए। तो इसमें देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ऑप्शन A दिया गया है केवल निष्कर्ष 1st अनुसरण करता है,
तो ये हमारा गलत हो जाएगा। और सेकंड दिया गया है केवल निष्कर्ष 1 और 3 अनुसरण करते हैं। तो यही हमारा जो है ऑप्शन मैच कर रहा है। तो इस प्रकार ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दी गई श्रेणी में एक शब्द लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए जो श्रेणी को पूर्ण करता है। यानी ये जो है हमारी श्रेणी दी गई है, तो इसमें जो है एक शब्द लुप्त है, ये वाला जो है लुप्त है, इसमें कौन सा शब्द आएगा, यानी कौन सा इसमें आएगा एग्जैक्ट मैच करेगा वो हमें बताना है। रैंडम दिया है, ओमिलेट दिया गया है, टेलीफोन है, उसके बाद नेक्टार है। अब इसमें कौन आएगा वो हमें बताना है। रैंडम से ओमिलेट कैसे प्राप्त हुआ, तो रैंडम हो जाएगा। ओमिलेट देख लेते हैं। रैंडम यानी लास्ट के जो 2 अक्षर हैं, लास्ट रैंडम के 2 अक्षर हो गए, 2 अक्षरों से ये ओमिलेट जो है स्टार्ट होता है। यानी ओ एम जो है यहाँ से इंड होता है, तो यहाँ से ओ एम से स्टार्ट होगा। और ओमिलेट जो हो गया, ओमिलेट का लास्ट 2 अक्षर लेंगे हम टी ई। ओमिलेट जो है टी ई से इंड हो रहा है, तो टेलीफोन टी ई से स्टार्ट हो रहा है। उसी तरह यहाँ पे हो जाएगा एन ई से इंड हो रहा है और एन ई से ये स्टार्ट हो रहा है। तो ये जो है ए आर से इंड होगा और ए आर से स्टार्ट होगा। तो देख लेते हैं कौन सा मैच कर रहा है। ऑप्शन ए जो है ओ से स्टार्ट हो रहा है, ये हमारा गलत हो गया। ऑप्शन सी जो है ए एल से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे एल नहीं होगा, आर होना चाहिए था। ऑप्शन डी जो है दिया है एल यू, ये भी हमारा गलत हो गया। तो बचा ऑप्शन बी। तो यही हमारा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, आर्चरी हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के क्रमानुसार रखें और उस शब्द का चयन करें जो सबसे पहले आएगा। ये जो हमारे शब्द दिए गए हैं, इनको जो है शब्दकोश के अनुसार चुनना है, जो सबसे पहले आएगा वो शब्द हमें बताना है। तो देख लेते हैं पी और ओ हो गया। पी ओ यानी पहले हम देख लेते हैं, केवल पी देखेंगे तो पी हमारा चारों शब्दों में दिया गया है, तो पी हमारा कॉमन हो गया, चारों शब्दों में दिया है, तो इसको पी लिख लेंगे। उसके बाद में ओ, दूसरा अक्षर है ओ जो है पहले में भी है, उसके बाद में दूसरे में भी है, चौथे में भी है, और जो है थर्ड वाले में ओ नहीं दिया है। ओ जो है कि स्थान पर यहाँ पे एल दिया गया है। तो देखेंगे पहले ओ आता है या पहले एल आता है। तो हमारी जो है अंग्रेजी वर्णमाला में पहले एल आता है, उसके बाद ओ आता है। तो जो ये वाला है पी एल वाला, ये हमारा पहले आ जाएगा, सबसे पहला अक्षर यही हो जाएगा। प्लूटोनिक जो है हमारा पहला अक्षर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन ए में ही दिया गया है, यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलते हैं। तो ठीक है, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।